आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि लेट अ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू अपने पास 0 से लेकर के इन्फिनिटी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट p 1,3/2 एंड q a, 1/2 इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट r b, f ऑफ b to the given curve cuts the y-axis at the point s 0, c such that BC इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है। तो PQ का स्क्वायर अपने पास निकालना है। ये BC इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है और इस दोनों के बीच का जो है अपने पास वो डिस्टेंस निकालना है, उसका स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चंस में जो सब दे रखा है ना वो सब अपने पास बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, रफ फिगर में ये ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं अपने पास रफ फिगर में यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। मैं मान करता हूँ कि अपने पास कोई एफ ऑफ एक्स का अपने पास कोई कर्व है, तो ये हम मान लेते हैं ये अपने पास एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व है और ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट अपने पास क्या करा है, आर दे रखा है। इस आर का अपने पास कोऑर्डिनेट किसके बराबर दे रखा है, तो b, एफ ऑफ बी के बराबर, b, एफ ऑफ बी। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस पॉइंट, इस आर पॉइंट पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो चलिए आर पॉइंट पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए जो कि अपने के पास वाई एक्सिस पे, कहां पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, तो एस पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे एस पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि 0, c के बराबर है। हाँ या ना, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू द टू द गिवन कर्व y एक्सिस एट द पॉइंट s, 0 और BC इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा PQ स्क्वायर। यहाँ से अपने पास पॉइंट फॉर्म से अपने के पास दो पॉइंट है तो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ये अपने पास क्या है, टेंजेंट ही तो है, ये अपने पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो y2 माइनस y1 यानी f ऑफ b, यहां से अपने पास y2 माइनस y1 तो f ऑफ b और माइनस टाइम्स किसके बराबर, c के बराबर, अपॉन में x2 माइनस x1 तो यानी b माइनस 0, यहां से हम डायरेक्ट लिख दें अपॉन में b माइनस 0 के बराबर, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं और अपॉन में आ गया अपने पास b माइनस 0 यानी b के बराबर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एक और तरीके से लिखा जा सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं, स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो dy अपॉन dx भी तो बता सकते हैं। ये जो अपने पास कर्व है ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx के बराबर जाएंगे तो f डैश एक्स के बराबर। हाँ या ना, ये लिख सकते हैं, तो f डैश एक्स के बराबर। अब देखिए ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ बी और माइनस टाइम सी और होल अपॉन में अपने पास बी इक्वल टू किस आ जाएंगे, एफ डैश बी के बराबर, एफ डैश एक्स के बराबर। अच्छा, एफ डैश एक्स की जगह अपने पास क्या है, अपने पास कौन से पॉइंट पे लिखना है स्लोप, तो अपने पास आर पॉइंट पे, आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो एफ ऑफ ये बी के बराबर, तो एफ डैश बी के बराबर हो जाएंगे ये। हाँ या ना, तो ये आ गया एफ डैश बी के बराबर। कोई दिक्कत, किसी को हमारे हिसाब से यहाँ तक एतराज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ बी माइनस टाइम सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, बी इंटू एफ डैश बी के बराबर। हाँ या ना, ये हो जाएंगे b इंटू एफ डैश बी के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो एफ ऑफ बी माइनस टाइम सी इक्वल टू आ गया अपने पास b इंटू एफ डैश बी के बराबर और अपने पास b और c में रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास c को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, 3/b से। हाँ या ना, c को अपने पास यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं 3/b से। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ b इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3/b इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, b इंटू एफ डैश बी के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने सॉल्व करिए, यहाँ से क्या सॉल्व करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो b इंटू एफ ऑफ b और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू अपने आ जाएंगे b स्क्वायर इंटू एफ डैश b के बराबर। यही दे रखा है ना अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, इसको एलसीएम ले लिए और अपने पास क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब अपने पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसमें अपने के पास कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ से अपने के पास a और b में b में अपने पास b और f ऑफ b में रिलेशन आ जाएगा ना, तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन कैसे आ सकते हैं बताइए, रिलेशन आ सकते हैं क्या, b और f ऑफ b में कुछ ना कुछ तो अपने पास रिलेशन बन जाएंगे। यहाँ से अपने क्या कीजिए, इसको अपने पास b को इधर भेजते हैं, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर और इंटू एफ डैश बी के बराबर, b स्क्वायर इंटू एफ डैश बी के बराबर और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स b इंटू एफ ऑफ बी के बराबर और होल अपॉन में अपने पास क्या कर दीजिए, एफ ऑफ बी के बराबर और इक्वल टू अपने पास इधर तो -3 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास अगर गौर से देते ये -3 के बराबर, इसमें कोई दिक्कत,
इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपॉन में अपने के पास कुछ आ जाए तो काम तो बन जाएगा। अपॉन में कैसे आएंगे, तो अपॉन में अगर अपने के पास बी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी अगर बी स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए, बी स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए, बराबर। अब एक काम और कीजिए, यहाँ से हम ना एफ ऑफ बी और अपने पास बी में रिलेशन हम चाहते हैं, कैसे आएंगे, तो नॉमिनेटर से बी कॉमन ले ले क्या, तो यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे, नॉमिनेटर से सिर्फ बी कॉमन आ रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बी अपने पास कॉमन आ रहे तो किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए बी अगर कॉमन आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास बी एफ डैश बी के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, एफ ऑफ बी के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, बी स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 अपॉन बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर एक काम कीजिए, इस बी को ना यहाँ से अपने पास उड़ाइए नहीं, इस बी को अपने पास नीचे भेज दीजिए। जैसे ही बी को नीचे भेजेंगे तो बी इंटू एफ डैश बी और माइनस टाइम्स एफ ऑफ बी और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, बी स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू जब इस बी को इधर भेजेंगे तो माइनस टाइम्स 3b क्यू के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास कुछ दिखा क्या, अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डी अपॉन डी बी, डी अपॉन अपने पास किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में अपने पास डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यानी तो अपने पास ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी बी, और इनटू में अपने पास किसके बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से एफ ऑफ बी और अपॉन में अपने पास बी के बराबर लिखा हुआ है, ये अपने पास इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वही लिखा हुआ है, इक्वल टू माइनस 3 अपॉन बी क्यू के बराबर। यहां से अपने क्या कीजिए, डीबी को इधर भेज देते हैं, जैसे डीबी को इधर भेजेंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे, तो डी इंटू एफ ऑफ बी अपॉन बी के बराबर, डी इंटू एफ ऑफ तो है ये पहले से, एफ ऑफ बी अपॉन बी इक्वल टू यहां से अपने पास माइनस 3 अपॉन बी क्यू, और यहां से अपने पास आ जाएंगे इंटू डी बी के बराबर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे अपने पास इधर इंटीग्रेट करते इधर भी इंटीग्रेट करते किसको, डीबी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब अपने पास इधर इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से अपने के पास इसको डीबी को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएंगे, बी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये एफ ऑफ बी अपॉन बी के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपने पास बी की पावर माइनस 3 है, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 3, और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, बी की पावर माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 2 के बराबर, और इनटू में आ गया अपने पास माइनस 3 के बराबर, हाँ या ना, इनटू में नहीं, माइनस 3 नहीं, माइनस 2 के बराबर, इनटू में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, माइनस 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अपॉन में हो जाएंगे बराबर, और प्लस टाइम्स कोई अपने पास एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएंगे जिसको हम लेम्डा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट तो आएंगे ही, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये एफ ऑफ बी और अपॉन बी इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 3b ये आ जाएंगे ना अपने पास, 3b प्लस टाइम्स लेम्डा के बराबर, 3b स्क्वायर। अच्छा ये कुछ गलती कर दी यहाँ पर, ठीक है, ये अपने पास अपॉन में जाएंगे तो अपने पास बी स्क्वायर ही रहेंगे ना, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 3 और अपॉन में 2b स्क्वायर और प्लस टाइम्स लेम्डा के बराबर। अब अपने पास लेम्डा निकाल लीजिए तो एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ बी आ गया, यानी अपने के पास वो फंक्शन आ गया। लेम्डा निकलेंगे कहाँ से, तो लेम्डा अपने के पास इससे निकलेंगे। क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना इस कर्व पे लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है अपने पास एफ ऑफ एक्स जो कर्व है इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को अपने पास सेटिस्फाई करेगा ये कर्व, तो चलिए अपने पास सेटिस्फाई करा दीजिए, यानी तो बी को अपने पास रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको बी में ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो बी को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स और इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स लेम्डा के बराबर। अब अपने पास इसको ना अपने पास कौन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो पी पॉइंट, जो कि दे रखा 1,1/3 के बराबर, यही दे रखा ना अपने पास, एक बार देख लीजिए 1,1/3 के बराबर ही शायद दे रखा, 1,3/2 के बराबर, 1,3/2 क्या है कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलिए इसको सेटिस्फाई करा दीजिए 1,3/2 के बराबर। तो यहां से अपने पास लेम्डा आ जाएगा, बताइए कैसे आ जाएंगे, तो लेम्डा आ गया अपने पास एक्स की जगह 1 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 1 और अपॉन में 1 के बराबर इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन 2x स्क्वायर, यानी अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर और प्लस टाइम्स लेम्डा। अगर आप गौर से देखते हैं एफ ऑफ 1 पे अपने पास y किसके बराबर देगा, 3/2 के बराबर, यानी इधर 3/2 लिखा हुआ है, इधर अपने पास 3/2 प्लस टाइम्स लेम्डा के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, लेम्डा का वैल्यू अपने पास 0 आ गया। यानी यहाँ से अपने पास डायरेक्ट कह सकते हैं कि अपने पास एफ ऑफ एक्स जो आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स जो आ जाएंगे ना वो अपने पास यहाँ पे लेम्डा ना रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। लेम्डा का वैल्यू अपने पास किस पर आ जाएगा, 0 के बराबर। जब लेम्डा का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर आ जाएंगे, तो 3 अपॉन 2x के बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स आ गया। जब अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो अपने पास क्या पूछ रखा, सब निकाल लीजिए, तो अपने के पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो अपने के पास एफ ऑफ ए भी आ जाएगा,
तो एफ ऑफ ए अपने किस तरह आ जाएगा 1/3 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो ए की जगह अपने पास क्या कीजिए 1/2 डाल दीजिए। अपने पास ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपने के पास पी, ये आ गया अपने पास पी पॉइंट है, या अपने पास क्यू पॉइंट है, हम भी कंफ्यूज, पी और क्यू ही है शायद, एक बार देख लीजिए पी और क्यू, क्यू पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कराएगा क्योंकि ये भी अपने पास इस पे है। लेट द पॉइंट अपने पास पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, ये जो कर्व है इस पॉइंट पे भी लाई कर रहा है। तो क्यू पॉइंट अपने पास किस पर आ जाएंगे a,0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्यू पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास a,1/2 के बराबर दे रखा है, 3/2 नहीं, तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 3/2a के बराबर। तो यहाँ से अपने पास a का वैल्यू आ जाएंगे, बताइए। तो 1/2 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 3/2a के बराबर। ये एफ ऑफ ए 1/2 क्यों लिखे, a का वैल्यू डालेंगे तब तो y 1/2 आ गया, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, a इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से 3 के बराबर। जब a आ गया तो अपने पास काम ही खत्म हो गया, यही तो निकालना था अपने पास। a इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। जब a आ गया तो अपने पास जो पूछ रखा वो अपने पास आ जाएंगे। बताएं a आ गया अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर, तो ये a अपने पास आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास पी क्यू बताएं, पी क्यू आ जाएगा अपने के पास। स्क्वायर बताना है तो अपने पास स्क्वायर रूट तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहां से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 1/2 और माइनस टाइम्स 3/2, इन पूरे का होल स्क्वायर, और फिर अपने के पास पूरे का स्क्वायर रूट, और फिर पूरे का अपने के पास क्या चाहिए होल स्क्वायर चाहिए। यही तो चाहिए अपने के पास, इतना ही कुछ तो चाहिए। इसको अपने के पास इरेज कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं बराबर। तो यह क्या अपने के पास किस बराबर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर जाएंगे। इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो 3 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 में से, ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे 4 का स्क्वायर के बराबर। एक बार चेक कर लीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ से अपने पास 3 में से 1 जाएगा 2, ये अपने पास 1 के बराबर ही होंगे। क्या क्या अपने पास किसके बराबर 1 के बराबर, ठीक है। और इस पूरे का स्क्वायर रूट है और फिर पूरा का होल स्क्वायर, यानी अपने पास जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर। देख लिया अपने पास कैसे अपने पास क्वेश्चन को घुमाया जाता है। और ये क्वेश्चन अपने पास इजी कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसे अपने पास टफ कैटेगरी कह सकते हैं। इसलिए टफ कह सकते हैं क्योंकि अपने पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज आ गया, और यहाँ पर ये जो सोचने वाली काम बात है ना, ये हम भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए कि एफ ऑफ बी और अपने पास बी में रिलेशन क्या बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, और ये सोचना आम बात नहीं है। ऐसा इसको अगर ये सोच लिया ना तो समझिए कि आधा अपने के पास एओटी तो ऐसे भी कंप्लीट आप कर लीजिएगा, क्योंकि अपने पास ये वही लिखा हुआ है। अगर आप u अपॉन भी का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो अपने पास किस बराबर होता है भी स्क्वायर, और इंटू यहाँ से अपने पास भी एज इट इज इंटू यू डैश के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास किसके बराबर, तो भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी अपने पास एज इट इज भी डैश अपने के पास, एक सेकेंड ये आ गया अपने पास। अच्छा नीचे वाला अपने पास, ऊपर वाला तो एज इट इज, तो यू एज इट इज और इनटू भी का अपने पास ये डिफरेंशिएट कीजिएगा भी के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 के बराबर ही हो जाएंगे। तो वही हम बी का डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ये सोचना अपने के पास बच्चों वाली खेल नहीं है, ये सोचना प्रैक्टिस से आएगा, और कोई ज्यादा काम हमें नहीं। क्वेश्चंस में प्रैक्टिस, ये मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मांगता और कुछ नहीं। अगर आप प्रैक्टिस हमसे ज्यादा कर लीजिएगा, हमसे ज्यादा मैथमेटिक्स आपको आएंगे। प्रैक्टिस हमसे कम कर रहे हैं तो हमसे कम मैथमेटिक्स आएगा, और कोई चारा नहीं है। तो प्रैक्टिस मोर आपने के पास क्या कहे, जो भी आपने के पास आगे ऐड कर लीजिए, ज्यादा आपने के पास प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये थे आपने जे मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, इसे टफ कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।